नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु लगातार जिला प्रशासन है सतर्क। मंगलवार को मॉर्निंग वॉकरों पर गिरी घास, 80 से ज्यादा वॉकर्स पर हुई कार्रवाई। झारखंड सरकार के द्वारा किसानों के अनाज का भुगतान नहीं किए जाने के खिलाफ राज्य भर में भाजपा ने दिया वर्चुअल धरना, त्वरित भुगतान की उठाई मांग। सुंदरनगर थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को प्रशासन ने रोका, 2 लोगों पर मामला हुआ दर्ज। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। झारखंड सरकार की ओर से राज्य में बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमितों के मामले को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है, जिसे मिनी लॉकडाउन के रूप में भी देखा जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तीसरे हफ्ते पूरे राज्य में सख्ती बढ़ा दी गई है। इधर जमशेदपुर में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। इस दौरान राज्य में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर घूम रहे लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन और प्रशासन बड़ी कार्रवाई कर रही है। मंगलवार को बिष्टुपुर और सोनारी थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले लोगों को हिरासत में लेकर पहले कैंप जेल ले जाया गया, जहां से सभी को जमानत पर रिहा किया गया। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर एवं सिटी एसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। इस दौरान सभी वाकरों को चेतावनी देकर जमानत दिया गया। गौरतलब हो कि जिले में कोरोना वायरस के संक्रमितों के मामले में काफी तेजी आई है, साथ ही मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ा है। इसको देखते हुए मिनी लॉकडाउन का सख्ती से पालन जिले में कराया जा रहा है। सीसीआर महोदय के आदेशानुसार ये काम किया जा रहा है। तो गए थे ये लोग, बिना लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए हैं, जिन्हें यहाँ पर लाया गया है। इन लोगों के ऊपर कांड दर्ज कर ये आगे की कार्रवाई की जा रही है। कदमा और ये बिष्टुपुर थाना क्षेत्र से इन लोगों को लाया गया है। अभी जमानत देके छोड़ा जा रहा है इन लोगों को। केस हुआ है, केस में जमानत देके, क्योंकि यह अवेलेबल धारा होता है। झारखंड राज्य सरकार को किसान विरोधी सरकार बताते हुए प्रदेश भाजपा के आह्वान पर पूरे राज्य भर में भाजपाइयों ने 1 दिवसीय वर्चुअल धरना अपने अपने घरों से दिया और राज्य सरकार से तुरंत किसानों के राशि भुगतान किए जाने की मांग उठाई। गौरतलब हो कि विगत वर्ष 2020 में राज्य सरकार ने किसानों का धान नवंबर के माह में किसानों से खरीदने पर सहमति बनाई, लेकिन ठीक उसके 8 दिनों बाद ही खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने यह कहते हुए धान के खरीद को रोक दिया कि धान गीला है, और तब से लेकर अभी तक सरकार ने जितने भी धान खरीदी थी उसका भुगतान किसानों को नहीं किया गया। यहां तक कि इस वर्ष किसानों के पास धान बोने के पैसे भी नहीं है और विगत वर्ष का धान अभी भी उनके पास वैसे ही पड़े हुए हैं, जिन्हें सरकार नहीं खरीद रही है। राज्य सरकार के इसी रवैये के खिलाफ भाजपा आंदोलन चला रही है। मंगलवार को प्रदेश भाजपा के आह्वान पर तमाम भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों से ही वर्चुअल धरना दिया और राज्य सरकार से किसानों के भुगतान और बचे हुए धान का अतिशीघ्र क्रय करने की मांग उठाई गई। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में आज हम लोग 11 बजे से लेकर 1 बजे तक धरना देने का काम कर रहे हैं। हेमंत सरकार जो किसान विरोधी सरकार है उनके खिलाफ में, और जिसका मेन मकसद है जो किसान भाइयों को 2020 में नवंबर में धान का खरीदने का किया गया कि धान खरीदारी होगा, उसके बाद ठीक 5-6 दिन बाद उनके मंत्री के द्वारा बोला जाता है कि धान गीला है, आप धान मत खरीदा जाए, और वो जो धान लिया भी गया उसका आज तक पैसा का कहीं भी दे नहीं हुआ, कहीं भी किसानों को पैसा नहीं मिला है। कहीं कहीं मिला भी है तो थोड़ा बहुत मिला है। आज किसान का क्या स्थिति आपसे छुपा नहीं हुआ है। आज गांव में भी जो कोरोना जैसा महामारी से लोग जूझ रहे हैं, किसान के पास पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए। इसलिए हम लोग इस सरकार को जगाने आए हैं और आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि जो किसान का बकाया राशि है उसे अविलंब जल्द से जल्द दिया जाए। उसका मुख्य कारण यह है कि 2020 में जो धान खरीदी सरकार के द्वारा किसानों का जो किया गया, आज तक उसका भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण कोरोना काल में
गरीब किसान अपना परिवार का इलाज सही तरीके से नहीं करा पा रहे हैं। साथ ही बीच में ही ये धान खरीद का भी रामेश्वर उरांव के द्वारा रोक दिया गया, ये बोलकर कि धान गीला है, और आज तक फिर उसका शुरुआत नहीं किया गया, जिससे किसानों के घर में वो अनाज रखने का व्यवस्था तो उतना ज़्यादा है नहीं गरीब किसान के पास, उसमें उनका धान खराब हो रहा है कि उनके कान तक ये आवाज जाए और गरीब किसान का भुगतान करे। हेमंत सरकार के किसान विरोधी नीति के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी ने आह्वान किया है। धान नवंबर में सरकार के द्वारा खरीदा गया और 10 दिन के बाद ही वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने उसको धान भीगा हुआ है, गीला है, इसके आधार पर रोक लगा दिया था और नवंबर में खरीदे हुए धान का दाम अभी तक किसानों तक नहीं पहुंचा है और अभी फिर से खेती करने का समय आ गया है। खाद बीज सब किसानों को चाहिए, उसके पास पैसा नहीं है। एक तो कोरोना का महामारी है, दूसरा पैसे का भाव है, किसान पूरा प्रदेश में तबाह है। धान का खरीद सरकार ने किया नहीं एमएसपी पर, उसके चलते किसानों को अपने औने पौने दाम पर धानों को बेचना पड़ा। उसी के खिलाफ में हम लोग धरना दे रहे हैं और हम लोग का मांग है कि हेमंत सोरेन जी सरकार से इस्तीफा दें और वित्त मंत्री श्री रामेश्वर उरांव जी इस्तीफा दें और पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में किसानों के पक्ष में ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना अंतर्गत शिव मंदिर के निकट सरकारी जमीन पर पुनः अतिक्रमण किए जाने का मामला, साथ ही अतिक्रमण के दौरान सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में अंचल अधिकारी के निर्देश पर सुंदरनगर थाने में 2 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। वर्तमान समय में सरकारी जमीन पर भू माफियाओं द्वारा लगातार अतिक्रमण किए जाने का मामला प्रकाश में आ रहा है। ताजा मामला सुंदरनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शिव मंदिर का पास का है, जहां मुख्य सड़क के नजदीक स्थित सरकारी जमीन पर दोबारा अतिक्रमण करने की कोशिश की गई। इससे पूर्व भी तत्कालीन अंचल अधिकारी के निर्देश पर उक्त स्थल को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। वहां सरकारी बोर्ड लगाया गया था, बावजूद इसके भू माफिया नहीं रुके और सरकारी बोर्ड को उखाड़ फेंक दिया। साथ ही उस जमीन पर युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया। जानकारी मिलते ही अंचल अधिकारी अमित कुमार श्रीवास्तव दल बल के साथ अतिक्रमण स्थल पर पहुंचे और भवन निर्माण के कार्य को रुकवाया। इस दौरान प्रशासनिक कार्रवाई के बीच हो हल्ला करने पहुंचे अमरजीत प्रसाद और संजय काबरा के विरुद्ध सरकारी काम में बाधा का मामला सुंदरनगर थाने में दर्ज करवाया गया। यहाँ पर सुंदरनगर क्षेत्र में किंगडम हॉल के पास में एक सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पूर्व में भी किया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए उस अतिक्रमण मुक्त करवाया गया था क्षेत्र को। वहीं पर दोबारा उसी जगह पर एक संजय काबड़ा हैं, उनके द्वारा फिर से अतिक्रमण करते हुए वहाँ निर्माण कार्य शुरू किया गया था। वहाँ पर जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था उसमें भी उनके कुछ लोग पर कार्य में बाधा पहुँचाए हैं सरकारी कार्य में। वहाँ पे आधे घंटे तक लगभग जेसीबी को बंद करवा के उन्होंने रखा। आदेश की मांग की जा रही थी, किस आदेश से रखता है, क्योंकि सरकारी भूमि पूर्ण पेन से अंचलाधिकारी का कार्य क्षेत्र और उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। उसके आधार पर जो है 2 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई। झारखंड राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लगाए गए लॉकडाउन में अब चालक वर्ग को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे राज्य सरकार ने कोरोना के संक्रमण को रोकने हेतु ये लॉकडाउन लगाया है, परंतु इसका असर अलग अलग वर्गों पर अलग अलग तरीके का दिख रहा है। जमशेदपुर शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे आसान माध्यम ऑटो है और इन्हीं ऑटो चालकों को लॉकडाउन के नियमों ने उलझा दिया है। दरअसल राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों के तहत जिला प्रशासन ने शहर में ऑटो चलाने वाले ऑटो चालकों के लिए 2 सवारी का नियम लगाया है और यही ऑटो चालकों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। तमाम ऑटो चालक इस नियम से खासे नाराज और परेशान हैं। ऑटो चालकों के अनुसार जो मध्यम वर्गीय तबके के लोग हैं वही ऑटो में सवारी करते हैं और वो सवारी इतने सक्षम नहीं है कि 2 गुने से ऊपर का भाड़ा वो दे सके। एक तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है, वहीं पैसेंजर में कमी होने से ऑटो चालकों की आमदनी लगभग बंद हो गई है। ऑटो चालकों के अनुसार वर्तमान समय में डीजल के दाम और सरकारी नियमों के तहत अगर 2 सवारी का नियम पालन किया जाएगा तो एक ट्रिप में ऑटो चालक को केवल 5 रुपए बचेंगे। ऐसे में उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होगी। ऑटो चालकों के अनुसार
जिला प्रशासन उन्हें पैसेंजर बढ़ाने की अनुमति दे ताकि वो भुखमरी के कगार पर पहुंचने से बच सके। कि सर अभी हम लोग कल पेपर में पढ़े कि पेपर में दिया और 2 पैसेंजर से ज़्यादा नहीं जाना है। स्टेडियम में पकड़ रहा है, हर जगह पकड़ रहा है, ऐसा बात नहीं है। और हम लोग को 2 पैसेंजर में ले जाने में क्या फंसाएगा? तेल तो हो गया 100 रुपये लीटर। अब पैसेंजर 2 पैसेंजर लेके जाएंगे 15 दिन 30 रुपया, उधर से खाली आना पड़ता। 25 रुपया तेल जलेगा तो बचेगा क्या? 5 रुपये में घर चलेगा कि हम लोग फांसी लगा के मरेंगे? क्या करेंगे? महंगाई इतना, कोरोना काल में है, बाजार नहीं है, टेम्पो वाला सवेरे से शाम तक खड़ा 2 ट्रिप लगता है। तो डीसी साहब से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप लोग ऐसा कीजिए कि हम लोग टेम्पो चालक के बारे में सोचिए कुछ। कोरोना महामारी काल में जहां एक तरफ जमशेदपुर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोविड केयर सेंटर संचालित कर मरीजों की निशुल्क सेवा कर रही है, वहीं इन्हें बल देने हेतु अब खालसा सेवा दल भी आगे आ चुकी है और इनके द्वारा मरीजों के ऑक्सीजन की कमी को दूर करने हेतु 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सीजीपीसी को प्रदान किया गया। सीजीपीसी की पूरी टीम ने इस पर खालसा सेवा दल का आभार व्यक्त किया है और जरूरतमंद मरीजों की सेवा में इसे मील का पत्थर बताया है। सीजीपीसी जमशेदपुर के प्रधान गुरमुख सिंह मुख्य ने कहा कि कोविड केयर सेंटर में इन मशीनों की काफी आवश्यकता थी ताकि ऑक्सीजन की कमी को खुद से दूर किया जा सके और अब ये संभव हो पाएगा। उन्होंने कहा कि इन मशीनों को फिलहाल यहां इस्तेमाल किया जाएगा और कोविड काल के बाद इसे पुनः खालसा सेवा दल को वापस कर दिया जाएगा ताकि ये मशीनें आगे भी किसी की काम आ सके। वहां उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में कन्हैया जी सेवा समिति और खालसा सेवा दल मिलकर शहर में 500 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल भी बनाएगी जिसमें शहरवासियों का इलाज होगा और इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खालसा सेवा दल के द्वारा एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की 5 मशीनें जो है सीजीपीसी को समर्पित की गई है कोविड केयर सेंटर जो संचालित हो रहा है उसके लिए। में खालसा सेवा दल पहले दिन से ही सीजीपीसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, चाहे वो मरीज को खाना देना हो, लंगर तैयार करना हो, मरीज की जो चादरें हैं, चादर धोनी हो, कपड़े धोने हो, सारा कार्य जो है आज खालसा सेवा दल की बदौलत सीजीपीसी में संभव हो सका कि जब ये कोविड केयर सेंटर का कार्य चलता है तब तक ये मशीनें हमारे पास रहें, अन्यथा इसके बाद वो मशीनों को फिर पुनः अपने पास रखें, फिर भविष्य में जब जरूरत पड़ेगी तो वो इस तरह के कार्य के लिए हमें सहयोग करें। खालसा सेवा दल और एक नई संस्था भाई कन्हैया जी सेवा सोसाइटी, दोनों संस्थाओं ने ये तय किया है कि आने वाले समय में एक भव्य अस्पताल का निर्माण हम लोग जमशेदपुर में करने जा रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम को लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन सड़कों पर पूरी तरह सतर्कता बरत रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तीसरे चरण में हर दिन शहर में पुलिस प्रशासन सख्ती बरतती नजर आ रही है। मंगलवार को मानगो क्षेत्र में बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। साथ ही अवैध रूप से संचालित हो रहे कपड़ा दुकान एवं जूता चप्पल के दुकानों को भी सील कर दिया गया। जिला पुलिस के इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोग इधर उधर भागने लगे। इस दौरान कई लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। वैसे यह अभियान शहर के लगभग सभी इलाकों में चलाया जा रहा है। हम लोगों को जो झारखंड सरकार द्वारा निर्देश जो 16 तारीख से नया रिस्ट्रिक्शन है जो कल बीते दिन से शुरू हुआ है उसमें ई पास का ज़रूरत है, लेकिन अभी ई पास में कुछ सिस्टम में कुछ दिक्कत भी हो रही है। तो हम लोग इसमें जो वैक्सीनेशन करने के लिए जाते हैं, यदि उनके पास मोबाइल में वैक्सीनेशन शेड्यूल है, अपॉइंटमेंट है, तो हम लोग उनको छोड़ दे रहे हैं। ई पास का हम लोग ये नहीं कर रहे हैं। दूसरा कोई बंदे ब्लड डोनेशन या प्लाज्मा डोनेशन के लिए जाते हैं तो हम लोग वेरीफाई करके उनको भी छोड़ दे रहे हैं। और बाकी कुछ लोग जो है कुछ नहीं ज़्यादातर लोगों को जो ई पास मिल चुका है वो लोग ई पास से ट्रैवल कर रहे हैं। और टोटल हमारे पास जिला में 34 हम लोग चेक नाका बनाए हैं। अंदर राज्य, अंदर डिस्ट्रिक्ट जो है, इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर स्टेट वाला टोटल 13 है और बाकी विथिन डिस्ट्रिक्ट हम लोगों का टोटल 21 है। इस सब जगह पे हम लोगों का जो है 2 पाली, कहीं कहीं 3 पाली में हम लोगों का जो है चेक पोस्ट काम कर रही है। और इस धूप में आप देख सकते हैं काफ़ी मेहनत करके पुलिस काम कर रहा है। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ, पुरुष नगर वासियों से और अपने पूरे जिला वासियों से कि बिना किसी काम का बाहर नहीं निकलें। ये आपके सुरक्षा के लिए बताया जा रहा है। मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा द्वारा पिछले साल कोरोना वायरस के पहले लहर के दौरान
एम्बुलेंस ऑटो की शुरुआत की गई थी, जो काफी कारगर साबित हुई थी। एक बार फिर से इनके द्वारा वैन एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है, जिसमें 3-3 मरीजों को एक साथ ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा सकता है। यह एम्बुलेंस शहर के लगभग सभी बड़े अस्पतालों में उपलब्ध रहेगी। इस एम्बुलेंस ऑन व्हील का नाम दिया गया है। शाखा के सदस्यों ने बताया कि इस एम्बुलेंस में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद है, साथ ही चालक भी बहाल किए गए हैं, जो जरूरत पड़ने पर मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाएंगे। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। शाखा की ओर से बताया गया कि यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क है। कि अब समय आ गया है कि ऑटो एम्बुलेंस के अलावा कुछ ऐसा करे जिससे लोग को दिक्कत ना हो, और यह वैन एम्बुलेंस हमने स्टार्ट किया। यह वैन ऑक्सीजन ऑन व्हील्स के नाम से जाना जाएगा। सुरभि शाखा के माध्यम से जिन भी लोगों को ऑक्सीजन की सुविधा मिलनी चाहिए, अस्पताल के बाहर यह गाड़ी 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इसमें 3 लोग एक साथ ऑक्सीजन ले सकते हैं। साथ ही अगर उन्हें कोई भी दिक्कत आती है तो हम उनके साथ एक ड्राइवर भी दिए हैं। अगर कुछ भी परेशानी हो तो कृपया वो ड्राइवर से संपर्क करें ताकि हम तक उनकी मदद पहुंच सके। जमशेदपुर शहर में कोरोना वायरस के संक्रमण का दूसरा चरण काफी व्यापक असर पहुंचा रहा है। इसको लेकर शहर में सरकारी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। वैसे कुछ सामाजिक संगठन जरूरतमंदों को जरूरी सामग्रियां पहुंचा रही है ताकि भूख से कोई बेहाल ना हो। इसी क्रम में मंगलवार को सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भुइयाडी क्षेत्र के ग्वाला बस्ती में घर घर जाकर जरूरतमंदों के बीच राशन मुहैया कराया। साथ ही भरोसा दिलाया कि यह अभियान जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के सभी इलाकों में चलाया जाएगा। जमशेदपुर भुइयाडी ग्वाला बस्ती में आके हमारे जितने भी हमारे बुजुर्ग गरीब आदमी हैं, जो आशा है, जो काम मतलब बहुत काम से डेली मजदूर करने वाले जो असमर्थ है काम करने के लिए, उनके ऐसे लोग के लिए हम लोग खाद्य सामग्री राशन पूरे घर तक पूरा गली गली जाकर हम लोग पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।